गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। भारत के संविधान में हम पढ़ रहे थे विधानसभा। क्या पढ़ रहे थे? विधानसभा। और विधानसभा की एक क्लास आपकी हो चुकी है। मैंने आपको बताया था 2 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। एक क्लास आपकी हो चुकी है। विधानसभा के बारे में लगभग बातें मैंने आपके लिए बता दी है। कैसे चुनाव होता है, कितना कार्यकाल होता है, XYZ बता चुका हूं मैं आपके लिए। और भारत के संविधान में आज हम पढ़ने वाले हैं विधानसभा के कुछ अधिकार और कार्य, है ना। क्वेश्चन बनता है उसके अधिकार से और कार्य से। मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ रहा हूं जो एग्जाम में आती है और आप ना कर पाओ। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको करके आना है, ना कि देख कर आना है ना। कम पढ़ोगे मतलब देख कर आओगे, अच्छा पढ़ोगे तो आप कर आओगे, है ना। और करके आओगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विधानसभा के कुछ अधिकार और कार्य, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधि निर्माण प्रक्रिया की, है ना। विधानसभा में विधि निर्माण, यदि कोई कानून निर्माण, क्या बोल सकते हैं अपन? कानून निर्माण। विधि मतलब बेटा कानून निर्माण, है ना। या कानून बनाने में विधानसभा का क्या अधिकार है ना। जैसे कि मैंने बताया था बेटा, अपना जो विधानमंडल होता है, क्या होता है? विधानमंडल जो होता है उसी का एक सदन है आपका विधानसभा, है ना। इसमें देखो बेटा, इसमें एक तो होता है राज्यपाल जो हर राज्य में होता है ना। ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके बाद एक सदन होता है बेटा विधानसभा। क्या होता है? विधान सभा होता है। और एक होता है आपका विधान परिषद। क्या होता है बेटा? विधान परिषद। अब इस बात को समझना बेटा, है ना। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। वैसे ही विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद हमारे सभी राज्यों में नहीं है, ध्यान रखना। ओनली 6 राज्यों में है। ओनली 6 राज्यों में है। वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिम बंगाल की हट गई है 2008 में, है ना। महाराष्ट्र हो गया आपका, एक आपका उत्तर प्रदेश हो गया, एक कर्नाटक हो गया आपका, एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक तेलंगाना हो गया, है ना। इन राज्यों में जो आपकी है विधान परिषद है। जहां पर नहीं है वहां पर ओनली विधानसभा काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। विधि निर्माण प्रक्रिया का जहां पर ये दोनों है इन 6 राज्यों में, वहां पर विधेयक दोनों में ही पास होता है। जहां नहीं है वहां पर ओनली विधानसभा पास करती है और फिर आके राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं। बात को समझना, ठीक है ना। तो विधि निर्माण प्रक्रिया में आपको जो बता रहा हूँ इसको बोलते हैं कानून निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से होती है ना। तो कानून निर्माण प्रक्रिया बेटा विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से ही बनती है, लेकिन जिसमें नहीं होती है उसमें विधानसभा ओनली बनाती है ना। तो राज्य की जो आपकी विधानसभा है बेटा, वो आपकी राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, है ना, राज्य सूची के विषय पर। और हम बात करेंगे संवर्ती सूची के विषय पर, संवर्ती सूची के विषय पर, सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई भी राज्य की विधानसभा जिसमें ओनली विधानसभा है, विधानमंडल में उसकी बात चल रही है, और दोनों ही है तो फिर भी विधानसभा मेन है ना। ध्यान रखना, कोई भी राज्य की विधानमंडल या विधानसभा, है ना, इन विषयों पर कानून बना सकती है। किन किन विषयों पर बेटा? राज्य सूची के विषयों पर और संवर्ती सूची के विषय पर। संघ सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती, क्योंकि संघ सूची पर ओनली मात्र अधिकार है संसद को, है ना। और राज्य सूची जो आपकी है, राज्य सूची के विषय पर और संवर्ती सूची के विषय पर कोई भी राज्य की, जो 28 राज्य आपके हैं, उन राज्यों में से कोई भी राज्य की जो आपकी विधानसभा है वो कानून बना सकती है। अब ये मत पूछना बेटा कि राज्य सूची के विषय क्या है और संवर्ती सूची के विषय क्या है ना। मैंने आपके लिए एक अलग से क्लास ली थी, मैंने 2 क्लास ली थी, है ना। और दोनों ही क्लासें आपके यूट्यूब पर भी अपलोड है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। यदि आपने यहाँ पर कोई आपको बात पल्ले नहीं पड़ रही है तो आप जाकर वो है आपके यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो राज्य सूची के विषय पर आपको ओनली राज्य को जो आपका है अधिकार होता है कानून बनाने का। संवर्ती सूची पर दोनों को होता है, केंद्रीय जो आपकी संसद है उसको और किसी भी राज्य की विधानमंडल को या विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है ना। तो जो आपको कानून बनाने का अधिकार है बेटा, विधानसभा को इन विषयों पर कानून बना सकती है।
आपकी क्या बेटा, विधानसभा। कानून बनाने की प्रक्रिया संसद जैसी है ना। कोई भी विधेयक यहाँ पारित हो या यहाँ, दोनों में ही वो है प्रस्ताव होगा। जिसमें ओनली विधानसभा है, जिस राज्य में, हमारे 22 राज्यों में ओनली विधानसभा है, तो उसमें क्या होता है, कोई भी विधेयक जो है ना यहाँ पारित होता है। पारित होने के बाद बेटा, चाहे वो कानून का हो या कोई और भी हो, है ना, कोई भी विधेयक जहाँ पारित होता है, राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं और वो कानून बन जाता है। जिस सदन में दोनों सदन है बेटा, तो यहाँ पर पारित होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पारित होगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा, हस्ताक्षर होने के बाद कानून बनता है ना। या पहले विधेयक जहां पर आया तो यहाँ पर पारित होगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर राज्यपाल के पास जाएगा। जिनमें दोनों सदन है उन दोनों में ही पारित होगा, जिनमें ओनली एक सदन है तो यहाँ पर पारित होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे और कानून बन जाएगा। ये कानून निर्माण प्रक्रिया है राज्य की। संसद के समान ही है बेटा, ध्यान रखना। संसद जैसे कोई कानून बनाती है, चाहे वो किसी विषय पर बनाए, चाहे संवर्ग सूची पर बनाए या संघ सूची पर बनाए, कानून बनाने की प्रक्रिया सेम है दोनों की। बस आपके वहां पर संसद के सदन होते हैं, यहाँ पर आपकी विधानमंडल के सदन होते हैं, कानून प्रक्रिया सेम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं, वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। जितने भी आपका लेन देन वाला मामला है बेटा, है ना, पैसों वाला मामला है, वित्तीय मामला है, उस पर आपका अधिकार होता है विधानसभा का, ध्यान रखना। मेन अधिकार किसका होता है, मेन अधिकार होता है बेटा विधानसभा का, ध्यान रखना। क्लियर है ना, आपको ध्यान रखना है, मेन अधिकार होता है विधानसभा का, है ना। इसमें आपको अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, अनुच्छेद विशेष रूप से नहीं आते हैं, आपको सिर्फ ये रखना है कि बेटा वित्तीय मामले के जितने भी विधेयक हैं, है ना, या विषय हैं, उन पर जो है ना मेन अधिकार होता है विधानसभा का। ये आपको ध्यान रखना है, इसका होता है विधानसभा, है ना। विधानसभा हर साल, ध्यान रखना बेटा, हर साल क्या करती है, तो बोलते हैं वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं बेटा, वित्तीय वर्ष बोलते हैं, संविधान की लैंग्वेज में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। तो हर साल जो है ना बजट बनाती है। क्या बनाती है बेटा, बजट बनाती है, ध्यान रखना। क्लियर है, हर साल उनका काम क्या होता है, बजट। बजट में क्या होता है बेटा, पूरे साल का आय और व्यय का विवरण होता है ना। व्यय का क्या होता है बेटा, विवरण होता है कि कितनी आय हो सकती है और कितना हमारा व्यय होगा साल भर में। पूरे साल का जो है ना आपका एक चिट्ठा बनाया जाता है, उस चिट्ठे में कितनी आय हो सकती है उसका जो है बनाया जाता है कि हम इतनी आय हमारा हो सकती है, और एक व्यय मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस विभाग में कितना खर्च करना है, कृषि विभाग में कितना खर्च करना है ना, आपके स्वास्थ्य विभाग में कितना खर्च करना है, आपके हर रेल 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 तो खैर आपका यहाँ पर नहीं होता है, रेल आपका केंद्र का विषय है, ठीक है ना। मतलब जितने भी विषय आपके हैं, स्वास्थ्य से लेकर डेवलपमेंट से लेकर, है ना, सड़क परिवहन से लेकर, है ना, जितने भी आपके विषय हैं उन विषयों पर व्यय का खर्च निकलता है कि कितना हम कहाँ पर व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च करेंगे और कितनी आपकी आय होगी। ये हर साल बेटा ध्यान रखना वित्त मंत्री के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, वित्त मंत्री के द्वारा विधानसभा में हर बार लाया जाता है बजट। इसे हम बोलते हैं वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं बेटा, वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं, वित्तीय विवरण भी बोलते हैं इसको, विवरण, है ना, वित्तीय विवरण भी बोलते हैं और इसको बजट भी कहते हैं। इसमें पूरी साल की आय और खर्चे का पूरा चिट्ठा बनाया जाता है, कितने विभाग में कितना खर्च करना है चिट्ठा बनाया जाता है, इसे हम बोलते हैं बजट। ये हर साल बेटा ध्यान रखना प्रारंभ में, इसमें बेटा सत्र के प्रारंभ में ध्यान रखना, प्रारंभ मतलब आपका शुरुआती सत्र जो होता है आपका, है ना, मार्च अप्रैल, है ना, जो आपका अप्रैल मार्च में बनता है, फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, मार्च और अप्रैल में ये आपका क्लियर हो जाता है। बेटा ध्यान रखना ये आपका प्रारंभ में, सत्र के प्रारंभ में बजट बनता है, वित्त मंत्री उसको पेश करता है विधानसभा के सामने, ध्यान रखना वित्त मंत्री उसको पेश करता है। यदि, है ना, और पहले ही राज्यपाल वित्त मंत्री से बोल देता है कि आप बजट तैयार कर लो, है ना, राज्यपाल सिर्फ बोलता है, पेश करता है वित्त मंत्री विधानसभा के सामने, है ना, ये होता है बजट आपका, है ना। इसके बाद बेटा कोई भी आपको ध्यान रखना है, यदि दो सदन है आपके, मान लो विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, दोनों ही सदन जिस जिस राज्य में है ना, विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों ही सदन, यदि मान लो ये दोनों सदन है, आपको ध्यान रखना है, ये राज्यपाल ना, दोनों सदन है आपकी, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है ना। तो बेटा जो आपका बजट वाला या धन विधेयक वाला मामला पूरा किसके पास रहता है, विधानसभा के पास होता है, ध्यान रखना। धन विधेयक में, है ना, आपकी विधान परिषद को कोई अधिकार नहीं होता है, ध्यान रखना। बजट वाला मामला हो
चाहे आपका कोई धन विधेयक हो, उसमें विधान परिषद सिर्फ एक नाम मात्र का सदन होता है, ध्यान रखना। वित्तीय विषयों पर ना जो भी निर्णय होगा वो किसका अधिकार होता है, विधानसभा का अधिकार होता है, विधान परिषद का नहीं होता है ना। मतलब यहाँ पर दो सदन होने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ एक सदन की चलती है, ध्यान रखना, वो है विधानसभा। क्लियर है। यदि मान लो कोई बजट है या कोई धन विधेयक है तो मेन काम किसका रहेगा, विधानसभा का रहेगा। विधानसभा में पारित होने के बाद, है ना, पारित होने के बाद कहाँ जाएगा बेटा, विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद के पास मात्र 14 दिन का समय होता है। कितना होता है बेटा, 14 दिन का समय होता है। इन 14 दिनों में वो या तो पारित कर देगी, पारित करके डायरेक्ट कहाँ भेज देगी, विधानसभा के पास भेज देगी, विधानसभा राज्यपाल के पास भेज देगा, ठीक है ना, हस्ताक्षर करने के लिए। है ना, धन विधेयक में ना राज्यपाल मना कर सकता है और ना ही विधान परिषद मना कर सकती है, दोनों को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ पर राज्यपाल भी मजबूर हो जाता है और विधान परिषद भी मंजूर हो जाती है। यदि विधानसभा इसको मना करती है हस्ताक्षर करने में तो बेटा उसको 14 दिन के बाद आपसे आप पारित मान लिया जाता है ना। मतलब उनके हस्ताक्षर हो चाहे नहीं हो, है ना, भैया आप तो वापस लौटाओ, है ना, उसको पारित मान लिया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई इसका भी कोई ज्यादा अधिकार नहीं है धन विधेयक पर और ना ही इनका अधिकार है ना। धन विधेयक आपसे आप पारित मान लिया जाता है। क्लियर है। तो धन विधेयक जो आपका होता है, धन विधेयक जो आपका होता है, धन विधेयक पर विधान परिषद का कोई अधिकार नहीं होता है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए विधान परिषद के पास जाता है वो, है ना। तो 6 राज्य आपके हैं जहाँ पर विधान परिषद है उनमें जाता है, बाकी जिसमें नहीं है वो तो डायरेक्टली विधानसभा पारित करेगी, राज्यपाल के पास भेजेगी और वो डायरेक्टली पारित हो जाएगा, है ना। और जिनमें दोनों हैं तो ये फॉर्मेलिटी यहाँ पर होती है, 14 दिन का समय मिलता है, ना ही उसको वो अस्वीकार कर सकती है, ना ही उसमें संशोधन कर सकती है ना, वो अपनी राय दे सकती है। इसको विधानसभा को राय दे सकती है। अब विधानसभा मजबूर नहीं है उनकी राय को माने या ना माने, वो विधानसभा के विवेक पर निर्भर करता है, भैया वो मानती है इनकी बात या नहीं मानती। नहीं मानती तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे ये लोग, है ना, ध्यान रखना, कोई भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है, तब भी इनको पारित ही माना जाएगा। मतलब इनको बस मात्र 14 दिन का टाइम होता है हस्ताक्षर करने का, करो या मत करो पारित माना जाएगा, है ना। आप हमें सलाह दे सकते हो, हम माने या ना माने हमारी ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना आप संशोधन कर सकते हो विधान परिषद वाले और ना ही ये आपका कोई मतलब जो है ना इसको मना कर सकते हैं। तो इनको ना मना करने का अधिकार है, ना ही अस्वीकार करने का अधिकार है, सिर्फ सलाह देने का अधिकार है। और जैसे कि आप जानते हैं सलाह को मानना या ना मानना सामने वाले की मर्जी होती है ना, सलाह एक सलाह होती है, ध्यान रखना। धन विधेयक पर विधानसभा का अधिकार है, किसका है, विधानसभा का अधिकार है और एक अधिकार है, ध्यान रखना, एक अधिकार है मतलब विधानसभा जो बोलेगी वही होगा। ये आपका होगा बेटा वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया, है ना। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। बजट कैसे प्रस्तुत होता है, वित्त मंत्री करता है बजट, वित्त मंत्री बजट बनाता है, इसमें आय और व्यय का विवरण होता है पूरा, इसीलिए इसको वित्तीय विवरण कहा जाता है। यदि किसी वजह से लेट हो गया तो राज्यपाल वित्त मंत्री से बोलता है बजट पेश करने। कोई भी धन विधेयक है, धन विधेयक जो है ना सबसे पहले आपका विधानसभा में ही आता है, विधानसभा उसको पारित करती है और जिस राज्य में विधान परिषद है तो वहां पर भेज दिया जाएगा, नहीं है तो डायरेक्ट राज्यपाल के पास जाएगा और हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। जिस राज्य में विधान परिषद है उसके पास फॉर्मेलिटी के लिए भेज दिया जाएगा, तो 14 डेज का टाइम दिया जाएगा, 14 डेज में उसने वापस कर दिया तो ठीक है, वरना उसको पारित माना जाएगा। ये धन विधेयक के मामले में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कार्यपालिका पर नियंत्रण। किस पर बेटा, कार्यपालिका पर नियंत्रण क्या है, ध्यान रखना बेटा। कार्यपालिका पर नियंत्रण ध्यान रखना, जो आपका कार्यपालिका होती है मंत्री परिषद, क्या होता है बेटा, मंत्री परिषद जो होता है आपका, जिसमें आपके कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं, है ना, ध्यान रखना। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं, मैं सब बता चुका हूँ आपके लिए, है ना। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, जिनके पास कोई कैबिनेट होता है, कोई मंत्रालय होता है, कोई विभाग होता है ना, जिस भी विभाग में वो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा वो कैबिनेट मंत्री कहलाएगा और उस विभाग का वो अध्यक्ष होता है ना। राज्य मंत्री उप मंत्री उनके क्या होते हैं, मतलब साथ देने वाले होते हैं, असिस्टेंट टाइप में, ठीक है ना। तो ये पूरे मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है बेटा सीएम। कौन होता है, सीएम होता है। सीएम ही सर्वोपरि कार्यपालिका का अधिकारी होता है मेन, है ना, ध्यान रखना। सीएम ही पूरे राज्य को चलाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मंत्री परिषद बेटा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना, विधानसभा के सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ध्यान रखना। क्या होता है, उत्तरदायी होता है ना। विधानसभा में यदि मंत्री परिषद से कोई क्वेश्चन करता है विधानसभा कोई भी सदस्य, है ना, जिस भी राज्य में जितनी भी सीटें होंगी, जैसे कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, कितनी बेटा, 230 सीटें। मंत्री परिषद में मान लो लगभग 70 लोग हैं या 50 लोग हैं, जो भी है ना,
तो इन 50 लोगों में से किसी से भी एक व्यक्ति से, जो बचे हुए व्यक्ति जो होंगे ना, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं डेवलपमेंट पर, खर्चे पर, कोई भी चीज, है ना। मतलब इनको संतुष्ट रूप से इनको आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या करेंगे बेटा, अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देंगे। कैसा बेटा, अविश्वास, क्या करेंगे, अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देंगे। और जब भी बेटा अविश्वास का प्रस्ताव अधिक पारित हो जाता है ना, पारित हो जाता है, पूरे मंत्रिमंडल को एक साथ में त्यागपत्र देना पड़ता है, सीएम सहित। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो कार्यपालिका पर जो मेन नियंत्रण होता है बेटा, विधानसभा का होता है, विधानसभा का होता है। कार्यपालिका मेन क्या होती है आपकी, मंत्री परिषद होती है। मेन कार्यपालिका क्या है, मंत्री परिषद होती है ना। इसमें सीएम होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। इन सबको मेन अपनी क्या बोलते हैं बेटा, मेन कार्यपालिका बोलते हैं या मेन सरकार बोलते हैं, है ना। मेन सरकार किससे बनती है, इनसे निकाल के इनको बनाए जाते हैं। कोई ये भी कहीं ना कहीं क्षेत्र के विधायक होते हैं, इनको यहाँ पर रख दिया जाता है ना। अब ये विधानसभा के जितने भी सीटें हैं, उन सीटों में से कोई भी सदस्य यदि इनसे किसी भी मामले में कोई क्वेश्चन पूछता है, तो इनको संतोषजनक उत्तर देना पड़ेगा विधानसभा को। यदि नहीं दे पाए तो ये क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देंगे, है ना। अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो गया, पूरे मंत्रिमंडल को सीएम सहित एकदम हस्ताक्षर देना पड़ेगा, तो डबल से कई नया मंत्रिमंडल को बनाया जाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए, है ना। लगभग बेटा अविश्वास का प्रस्ताव बनना बेटा विपक्ष का नेता करता है, ध्यान रखना, है ना। विपक्ष का नेता जो होता है ना, वही पारित करवाता है। विपक्ष का नेता बेटा ध्यान रखना, जिस विधानसभा में विपक्ष का नेता मजबूत है ना, ताकतवर है, इसको अच्छा संविधान का नॉलेज है, उसी राज्य के शासन पर ये काम करती है, ध्यान रखना, है ना। क्योंकि विपक्ष का नेता ही मेन काम करवाता है, वो सरकार से बार बार बोलता है, आपने वो ना बार बार क्वेश्चन करता है, जो सरकार काम कर रही है उनके खिलाफ जाता है ना, उनसे काम करवाता है, उनसे खर्चे पूछता है ना, क्या करने वाले हैं ये पूछता है, सरकार ने क्या मुनाफा दिया, है ना, क्या कार्य किया, गलत किया तो उस पर उंगली उठाता है। मतलब विपक्ष का नेता यदि किसी विधानसभा में मजबूत है या लोकसभा में मजबूत है, तो सरकार आपकी बिल्कुल, है ना, बुलेट ट्रेन की तरह चलेगी, बुलेट ट्रेन की तरह, बिल्कुल हवा भी नहीं लगेगी, बिल्कुल सूसा। क्यों, क्योंकि विपक्ष का नेता उससे काम करवा रहा है, उसको दौड़ा रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि आगे कोई चल रहा है और डंडा लेके पीछे चल रहा हूँ, जैसे कि मैं गुआर हूँ, है ना, तो आगे सरकार जो चल रही है ना, सरकार, वो सरकार आगे चल रही है ना, पीछे घेरने वाला कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है बेटा, ध्यान रखना, काम करवाने वाला विपक्ष का नेता होता है। नेता मजबूत होना चाहिए विपक्ष का, तभी सरकार काम करती है। मनमाने ढंग से काम नहीं कर पाती वो, क्योंकि विपक्ष का नेता उस पर उंगली उठाता है बार बार, आपने ये क्यों किया, ये गलत है, ये लोगों के लिए गलत है, हमारे देश राज्य की गलत है। मतलब ये किसी बात को लेकर चलेगा सरकार को, क्योंकि इसकी बात यदि ये नहीं मानेंगे, है ना, तो अविश्वास का प्रस्ताव कौन पास करेगा, यही करेगा। सरकार को इनकी बात का संतोषजनक आंसर देना पड़ेगा, है ना। इसीलिए किसी भी राज्य में विपक्ष का नेता मजबूत होना चाहिए, है ना, क्योंकि विधानसभा के प्रति जो है आपका मंत्री पद उत्तरदायी है, विधानसभा में होता है ना, ये भी विपक्ष का नेता, तो ये क्वेश्चन करेगा तो इनको आंसर देना चाहिए, ये नहीं देंगे तो ये अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। इसीलिए विपक्ष का नेता बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना, सरकार अच्छी चलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, संवैधानिक संशोधन। क्या बोलेंगे, संवैधानिक संशोधन। ध्यान रखना बेटा, जब भी कभी संविधान में परिवर्तन करना होता है ना, संविधान में क्या होता है बेटा, परिवर्तन करना होता है, कोई नया कानून ऐड करना पड़ता है, या कोई कानून को जो है ना उसमें कोई बदलाव करना पड़ता है ना, ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा, ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन होता है। क्या होता है, संविधान संशोधन, क्योंकि जब भी किसी कानून में बदलाव होगा, है ना, तो ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन किया जाता है, ठीक है ना। संविधान संशोधन मतलब संविधान में कोई परिवर्तन होगा तो क्या होगा बेटा, संविधान में संशोधन होगा, है ना। आपकी नई चीज कोई ऐड होगी, नया कानून आएगा आपका, या कोई नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, राज्य का नाम परिवर्तन करना है, ऐसी स्थिति में संविधान में वो चीज दिखाती है ना, तो भैया इस राज्य का नाम बदला है, एक नया राज्य बना है, या एक नया कानून बना है, संविधान में लिखना पड़ेगा उसको। लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, है ना। संविधान में संशोधन होता है बेटा, अनुच्छेद जो आपका होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार, है ना, जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, अफ्रीका से लिया गया है ना, अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में उसको रखा हुआ है ना। इसके अनुसार, इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान संशोधन होता है जब भी कोई नई चीज कानून बनता है, या उसमें परिवर्तन होता है, नया राज्य का निर्माण होता है, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन होता है, ऐसी स्थिति में संविधान में लिखना पड़ता है उसको, उसे बोलते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया, है ना।
तो जब भी कभी संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी तो सबसे पहले बेटा वो बिल बनता है संसद में। कहाँ बनता है? संसद में बनता है। संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद होता है लोकसभा, क्या होता है? लोकसभा होती है, एक होता है राज्यसभा, क्या होता है? राज्यसभा। यदि किसी भी मामले में संविधान संशोधन किया जा रहा है आपका नए राज्य के निर्माण में या नाम परिवर्तन में, कुछ भी XY किया जा रहा है, तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी जो है ना आपका विधेयक को ला सकता है। क्लियर है? कोई विधेयक को ला सकता है। यदि मान लो ये लेके आया तो यहाँ पारित होगा पहले, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पारित होगा, ठीक है ना? दोनों जगह पारित होने के बाद, दोनों जगह पारित होने के बाद क्या होगा बेटा? ये बिल क्या होगा? पारित हो गया आपका। संविधान संशोधन का जो बिल है आपका वो पारित लोकसभा में भी हो गया, राज्यसभा में हो गया। ये बिल फिर उसके बाद कहाँ जाएगा बेटा? विधानमंडल के पास जाएगा। उसके बाद जाएगा विधानमंडल के पास जाएगा, मतलब राज्यों के पास जाएगा। विधानमंडल में क्या होता है बेटा? एक होती है विधानसभा, क्या होती है? विधानसभा होती है, और एक होती है विधान परिषद, है ना? विधान परिषद होती है ना? अब विधान परिषद सभी राज्यों में तो है नहीं, बता रहा हूँ बार बार, 6 राज्यों में है। जिसमें है उसकी बात करेंगे, जिसमें नहीं है वो विधानसभा ओनली विधानमंडल कहलाता है। तो यहाँ पर जो बिल पारित हो गया था ना, फिर कहाँ जाएगा बेटा? 28 राज्य जितने भी हैं आपके, 28 राज्यों में जाएगा वो बिल, है ना? 1 by 1 सभी राज्यों में जाएगा, क्योंकि यहाँ पारित होने के बाद राज्यों में जाएगा, ठीक है ना? अब जिस राज्य में विधानसभा है ओनली है तो यहाँ पारित होगा, है ना? पुष्टि की जाएगी सही है गलत है ना? जांच की जाएगी, है ना? जिसमें दोनों है दोनों में पारित होगा, है ना? दोनों में पारित होगा। क्लियर है? दोनों में पारित होगा। क्लियर है? तो यदि जिसमें ओनली विधानसभा ओनली है तो विधानसभा में पारित हो जाएगा, इसमें दोनों है तो दोनों में पारित होगा। फिर राज्यपाल से सहमति लेने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, है ना? राष्ट्रपति उस पर सहमति देंगे और सहमति देना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान संशोधन में आपका जो है ना आपका राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है ना? उससे पहले ही पूछ लिया जाता है कि हम संविधान संशोधन का जो बिल है वो पारित करने वाले हैं या विधेयक लाने वाले हैं, पहले ही पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रपति से सहमति देता है, इसमें ध्यान रखना। राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो संविधान में कोई भी चीज लिखना है या हटाना है या नया कानून जोड़ना है वो आपसे आप जुड़ जाएगा, है ना? लेकिन इसमें विधानसभा में बेटा आधे से अधिक राज्य जो है ना आपके, है ना? आधे से अधिक मतलब ये मान लो आपके कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 में से आधे मतलब 14 राज्य, 14 नहीं 28 मतलब लगभग 15 राज्य इसमें जो है सहमत होने चाहिए। 15 राज्य क्या होने चाहिए? सहमत होने चाहिए। 15 राज्य सहमत होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है ना? 15 राज्य सहमत होंगे तभी होगा, है ना? इन राज्यों ने मना कर दिया तो संविधान संशोधन नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन में संसद को अधिकार है ही, संसद ही करती है। लेकिन जो विधेयक बना है, जो बिल बना है, जो संसद में पारित हुआ है, वो विधेयक को जो है ना सभी राज्यों की सरकार में भेजा जाता है, सभी राज्यों की विधानसभा में भेजा जाता है, और सभी राज्यों में से कम आधे से अधिक राज्य जो है ना संसद के साथ होने चाहिए, सहमति देना चाहिए, तभी वो संविधान संशोधन होगा, है ना? ये सहमति नहीं देंगे तो संविधान संशोधन नहीं होगा। संविधान संशोधन में दोनों को अधिकार है, ध्यान रखना, राज्यों को भी अधिकार है और केंद्र को भी है। केंद्र में ये दोनों पारित करती है, राज्यसभा और लोकसभा, फिर राज्यों में जाता है, राज्यों में भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात समझ लेना बेटा, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है ना अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 368 में जो आपका है 368 के अनुसार होता है। पहले संसद में पारित होता है, लोकसभा राज्यसभा में, फिर राज्यों में जाता है। राज्यों में दोनों सदन है, दोनों में होगा, जिसमें एक है तो एक में होगा, लेकिन आधे से अधिक राज्य सहमति में होने चाहिए, तभी संविधान संशोधन होगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया, है ना? निर्वाचन संबंधित अधिकार। जैसे कि मैं बोलूंगा निर्वाचन कहाँ होता है बेटा? सिर्फ राष्ट्रपति की बात करेंगे ना। जब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, क्या होगा बेटा? राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। जब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है संसद। पहला नंबर कौन लेती है बेटा? संसद। संसद में राष्ट्रपति छोड़कर, तो राष्ट्रपति छोड़कर ना क्या होता है? लोकसभा होती है। क्या होती है? लोकसभा होती है, और एक होती है राज्यसभा। क्या होती है? राज्यसभा होती है, ठीक है ना? तो राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लोकसभा के भी होंगे, लेकिन राज्यसभा के जो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं ना, राष्ट्रपति द्वारा, वो वोट नहीं डालेंगे, इनको बोलते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार 12 व्यक्ति को जो कला साहित्य विज्ञान में दक्ष प्राप्त हैं, जो आपके फेमस हैं, उनको चुनता है। तो ये 12 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, राज्यसभा के
बाकी लोकसभा और राज्यसभा के सभी व्यक्ति भाग लेते हैं, है ना। वहीं राज्यों में क्या होती है बेटा, विधानमंडल। क्या होती है, विधानमंडल होती है। विधानमंडल में होता है आपका विधानसभा। क्या होती है, विधान सभा होती है। वो एक होता है विधान परिषद, है ना। तो विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है, ध्यान रखना। जिस भी राज्य में विधान परिषद है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगी, वोट नहीं डालेगी। सिर्फ कौन डालेगी, विधानसभा। तो विधानसभा को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ध्यान रखना, निर्वाचन में भाग लेने का उतना ही अधिकार है जितना संसद को है। बस वोट वैल्यू थोड़ी कम होती है, ध्यान रखना। संसद के सदस्यों की अपेक्षा विधानसभा के सदस्यों की वोट वैल्यू कम होती है, लेकिन अधिकार दोनों को समान होता है वोट देने में, है ना। वही राज्य बेटा दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, पुडुचेरी इन दोनों की विधानसभाओं को भी अधिकार है, लेकिन वो क्या है बेटा, ये यूटी है। तो हम यूटी में पढ़ाएंगे आपको, है ना। अभी आपको बता रहा हूँ मैं, आपको इनको भी निर्वाचन देने का अधिकार है, इनकी विधानसभा को। हम कब पढ़ाएंगे, यूटी में पढ़ा देंगे आपको, इनको भी छोड़ो आप। इतना याद रखना कि सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, और यूटी में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं भाग लेती है ना। और बाकी संसद में लोकसभा राज्यसभा तो है। मतलब विधान जो आपका निर्वाचन मंडल होता है ना राष्ट्रपति का, निर्वाचन मंडल जो होता है ना बेटा, निर्वाचन मंडल में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है ना, राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, और यूटी की विधानसभाएं भी होती हैं। किस किस की बेटा, दिल्ली और पुडुचेरी की। ये सब मिला के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है, ठीक है ना। राज्यसभा के 12 सदस्य जो राष्ट्रपति होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, विधानसभा के पूरे लेते हैं। यूटी के जो आपके विधानसभा है उनकी पूरी लेते हैं, है ना। इस प्रकार से विधानसभा जो आपकी है, हम जो विधानसभा पढ़ रहे हैं, विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में पूरा अधिकार है, ये आपको समझ लेना है। तो ये विधानसभा के पूरे अधिकार मैंने बता दिए आपको ना, विधानसभा के पूरे अधिकार बता दिए, पूरे कार्य बता दिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सभी राज्यों की विधानसभाएं भी भाग लेती हैं, है ना। विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, उनके वोट देने का अधिकार संसद के सदस्य जो आपके हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समान ही है, लेकिन वोट वैल्यू कम होती है। तो ये आपका विधानसभा पूरी आज कंप्लीट हो गई है। कल हम मिलेंगे अब भैया आपको नए टॉपिक के साथ में, विधानसभा, विधान परिषद, संसद की लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका आज आपकी पूरी खत्म हो गई है। पूरी क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड है, वहां जाके आप देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।